उसके पास अपना सुंदर सा मकान हो, खाने पीने की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद व्यक्ति अच्छे मकान के बारे में सोचता है। जैसी उसकी कल्पना रहती है कि इतना सुंदर हो, इतना बड़ा हो, ऐसा हो, आदमी वैसा ही प्राप्त करने की कोशिश करता है। और जब वो मकान बन जाता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है कि हम अपने जैसी चाहत थी वैसा मकान बना पाए, खरीद पाए और हम उसमें रहने लगे। इसके पीछे व्यक्ति के मन में सुख की कामना रहती है कि मेरा घर मुझे सुख दे, परिवार सुखी रहे, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। बुद्ध कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। हम जीवन में वही पाते हैं जैसा हम सोचते हैं। अगर कामना सुख की है तो जीवन में सुख मिलेगा, कामना दुख की है तो दुख मिलेगा। लेकिन केवल कामना से बात नहीं बनेगी। कामना का मतलब है हम ऐसा चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसे प्रयास भी होते हैं। आप नौकरी में आना चाहते थे, नौकरी में आ गए, लेकिन साथ प्रयास भी था, चाहत भी थी, प्रयास भी था। आप मकान चाहते थे, मकान भी बन गया, मकान में भी आ गए। अब सुख कैसे मिलेगा? जब हम जैसा चाहते हैं वैसा करने लगते हैं। ये मकान हमें बाहर की सुरक्षा देता है। जब हम मकान में रहते हैं तो बाहर से सुरक्षित होते हैं, सर्दी गर्मी से बचते हैं, मक्खी मच्छर से बचते हैं, चोर उचक्कों से बचते हैं। लेकिन जब मकान से बाहर निकल जाते हैं, आप ड्यूटी पर जाते हैं, बाजार में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तब ये मकान सुरक्षा नहीं देता, तब ये मकान सुख भी नहीं देता। तो जीवन को जो सुखी बनाने का जो सूत्र है वो बुद्ध की शिक्षाओं में है। जो भी पाली भाषा में आपने मेरे पीछे पीछे बोला था, 5 सील हैं, 5 बातें हैं कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। अगर हम इस सिद्धांत पर जीते हैं कि हम प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। हिंसा क्रोध से ही होती है, बिना क्रोध हिंसा नहीं होती। क्रोध नहीं करेंगे तो हम दुखों से बचेंगे। क्योंकि जब हम किसी भी जीव को कष्ट देते हैं तो कष्ट ही हमारे जीवन में लौट के आते हैं। घर में किसी को भी कष्ट दोगे तो पूरे परिवार में ही कष्ट रहेगा। पड़ोसी के साथ लड़ेंगे तो पूरा परिवार दुखी रहेगा। किसी को भी कष्ट देंगे तो हमारे जीवन में कष्ट ही लौट करके आएंगे। कष्ट लौट के आएंगे तो दुख मिलेगा। फिर मकान चाहे कितना भी सुंदर हो, सुख नहीं मिलेगा। परिवार में लड़ाई करेंगे तो मकान चाहे कितना भी सुंदर हो, सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा परिवार में रहने वाले लोगों के साथ हमारे संबंध कितने अच्छे हैं। अगर संबंध अच्छे हैं तो सुख ही सुख है, संबंध बुरे हैं तो दुख ही दुख है। जहां हम रहते हैं आसपास के लोगों से हमारे संबंध कैसे हैं? संबंध अच्छे हैं तो सुख है, संबंध बुरे हैं तो दुख है। जहां नौकरी करते हैं वहां हमारे संबंध कैसे हैं? संबंध अच्छे हैं तो सुख है, संबंध बुरे हैं तो दुख है। तो सबसे पहली बात, हम 5 चीजों का पालन करते हुए सबके साथ मधुर संबंध बनाएं, हिंसा ना करें। दूसरा, चोरी ना करें। घर में एक भी व्यक्ति चोरी करने वाला होगा, सभी संदेह के शिकार हो जाएंगे। जिस घर में संदेह हो जाता है वहां दुख मिलता है। अगर परिवार में ईमानदारी है, सभी लोग ईमानदार हैं, तो ना कुछ खोने का डर है, ना कुछ गुम होने का डर है। अगर कोई चीज गुम भी हो जाएगी तो मन में विश्वास रहेगा जरूर वो कहीं गुम हुई है, मिल ही जाएगी। और अगर मन में संदेह हो गया कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो सभी एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखेंगे। क्या होता है? वहां संबंध बिगड़ते हैं। जहां संबंध बिगड़ते हैं वहां दुख आता है। चोरी नहीं करना यानी ईमानदार रहना सुख पाने का एक आधार है। तो परिवार में हम जितना भी ईमानदारी के साथ रहेंगे उतना सुखी रहेंगे। एक पर भी चोरी का भाव आ गया तो हमेशा के लिए मन चोर हो जाता है। तीसरा है काम वासना से दूर रहना। जो व्यक्ति काम वासना से दूर रहता है, सदाचार का पालन करता है, उसका जीवन हमेशा सुखी रहता है। जो सदाचारी है
उसका आचरण श्रेष्ठ होता है, जो दुराचारी है उसका आचरण श्रेष्ठ नहीं होता है। जहां आचरण गिर जाता है वहां परिवार टूटने लगते हैं। पति पत्नी में संदेह हो जाए परिवार टूट जाता है, माता पिता में बच्चों में संदेह हो जाए तो संबंध बिगड़ जाते हैं, और संबंध बिगड़ना तनाव का कारण बनता है। तनाव का कारण दुख देता है, सुख नहीं मिलता है। चौथी बात है मूसा वादा निर्माणी, यानी कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जब तक हम सच बोलेंगे विश्वास मजबूत होगा। जिस दिन भी झूठ बोलने लगेंगे विश्वास टूटने लगेगा, और विश्वास टूटने के बाद फिर सुख नहीं रहता, फिर हर एक पर संदेह करने लगेंगे। उससे क्या पूछना, वो तो झूठ बोलता है, उसे क्या कहना, वो तो हमेशा झूठ बोलता है। किसी को कटु बोलोगे, किसी को गाली दोगे, किसी को ऊंचा बोलोगे तो सुख हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। वाणी जितनी मधुर होगी सुख उतना ही अच्छा रहेगा, और वाणी जितनी कटु बनेगी उतना दुख पास आने लगेगा। और पांचवी बात है मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। जिस परिवार में नशे का प्रवेश हो गया उस परिवार को नहीं बचाया जा सकता। वो परिवार पतन के गर्त में गिरेगा ही। घर में नशे का प्रवेश होते ही बाकी सारी शांतियां अपना भंग हो जाती है। नशा करने से चोरी भी शुरू होती है, नशा करने से झूठ भी शुरू होता है, नशा करने से दुराचार भी होता है, नशा करने से क्रोध भी आता है। नशा करने के बाद तो सारी चीज बिगड़ ही जाती है। जीवन बिगड़ गया तो मकान कितना भी सुंदर हो सुख नहीं दे सकेगा। इसलिए 5 बातें जो मैंने बताई हैं ये 5 सील हैं, जीवन का आधार है। जीवन को अच्छा बनाना, सुखी बनाना है तो इन 5 बातों पर हमेशा अमल करो। भूल जाओ तो फिर दोहराओ, भूल जाओ तो फिर याद करो, बार बार याद करो। आप देखेंगे जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। और जीवन का सुखी रहना अपने विचारों पर ही निर्भर करता है। ये घर की दीवारें उस सुख को और बढ़ा देती हैं। अगर सील टूट जाते हैं तो घर की दीवारें सील टूटने को रोक नहीं सकती हैं। ये तो साधन है सुरक्षा देने का, लेकिन याद रखना घर की सुरक्षा जब घर के अंदर रहते हैं, घर के बाहर जाएंगे तो ये 5 बातें ही आपको सुरक्षा देंगी। ये 5 गुण घर से बाहर भी सुरक्षा देते हैं, घर से बाहर भी शांति देते हैं। तो मैं तो इतना कहूंगा, मकान निर्माण का काम पूरा हुआ, लेकिन जीवन निर्माण का काम कभी पूरा नहीं होता है, चलता रहता है। जैसे मकान को सुंदर बनाने के लिए एक ही बात का ध्यान रखते हैं, रंग कैसा हो, पर्दा कैसा हो, स्टेचू कहाँ लगेगी, चित्र कहाँ लगेगा, तभी सुंदर बनता है। ठीक ऐसे ही हम जीवन निर्माण को भी इतनी सजगता से करें कि जीवन का स्वरूप कैसा हो, हमारे संबंध कैसे हो, व्यवहार कैसा हो, वाणी कैसी हो। जब ये सारी चीजें हम ठीक से समझने लगेंगे, करने लगेंगे, तो आप देखेंगे जितना मकान सुंदर है उतना ही सुंदर जीवन भी होने लगता है। हम लोग रंग रोगन पर बड़ा ध्यान करते हैं। रंग करने वाले ने अगर 2-4 छींटे अलग लगा दिए तो अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। रंग बहुत बढ़िया किया लेकिन 2-4 काले पीले छींटे लग गए, बुरा लगता है। टाइल लगाने वाले बहुत अच्छी टाइल लगाई लेकिन 2 टाइल भी खराब लगा दें, बुरा लगेगा। तो सोचिए भवन निर्माण में एक भी बात गलत हो जाए सुंदरता खत्म हो जाती, मजबूती खत्म हो जाती। ये रेलिंग लगाई है, रेलिंग लगाने वाला वेल्डिंग टेढ़ा कर दे तो सभी टोकेंगे, क्या हो गया, किसको बुलाया था, अच्छा नहीं था, हमें बुरा लगेगा। ऐसे जीवन में भी जब बुराइयां आने लगती है, बुरे विचार आने लगते हैं, व्यवहार बुरा होता है, तो बुराई को टोके ना टोके, सुंदरता खत्म हो जाती है, शांति खत्म हो जाती है, सुख खत्म हो जाता है। इसलिए बस इतना ही कहूंगा, मकान किसी सारी सामग्री बाजार में मिलती है, पैसा दो खरीद लो, जैसे चाहो बना लो, लेकिन जीवन निर्माण की कोई सामग्री बाजार में नहीं मिलती है, ना उस पर पैसा लगता है। ये तो बस सोच के साथ ही बनता है। अच्छा सोचोगे अच्छा बनोगे, अच्छा बनोगे तो सुखी रहोगे। तो जीवन निर्माण का काम बहुत महत्वपूर्ण है। भवन निर्माण का काम तो समय सीमा में पूरा हो जाता है, लेकिन जीवन निर्माण सतत प्रक्रिया है, लगातार चलते रहने की प्रक्रिया है। तो मैं कामना करता हूँ कि जिस निरंतर दुख के अनुकंपा के पात्र बने रहें और जीवन को हमेशा सुखी बना के रखें। बोलो साथ।